कि इस देश में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कई दल बनाए थे। आरपीआई बनाई थी, लेबर पार्टी बनाया था, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाई थी, बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई थी। तमाम संगठन बनाने का काम परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने किया था। मगर उसके बाद भी मानवर कांसीराम साहब ने इस देश में बामसेब और DS4 बनाया और बहुजन समाज पार्टी भी बनाई। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने सामाजिक संगठन बनाया था, फिर मानव कांसीराम साहब ने क्यों सामाजिक संगठन भी बनाया और अनेक दल भी बनाया। यूपी चुनाव की जो तैयारी है वो जोर शोर से है। बहुजनों को कैसे हुक्मरान बनाएं, इस कड़ी में तमाम जो बहुजनों की पार्टियां वो भी बढ़ चढ़कर इस बार हिस्सा ले रही हैं। आजाद समाज पार्टी ASP काशीराम के प्रदेश कोषाध्यक्ष कमलेश भारती जी मेरे साथ हैं। जानेंगे इस चुनाव में उनकी क्या रणनीति है, किस तरह बहुजनों को हुक्मरान बनाया जाए। सर, स्वागत है आपका समतावाद टीवी में। आजाद समाज पार्टी की रणनीति पूरे प्रदेश में बहुजन समाज के अंदर सामाजिक चेतना, राजनीतिक चेतना पैदा करके बड़ी मजबूती के साथ आजाद समाज पार्टी चुनाव की तैयारी में लगी हुई है। मानवर कांसीराम साहब के मूवमेंट और मिशन को बढ़ाने के लिए आजाद समाज पार्टी उनके पद चिन्हों पर चल करके बहुजन समाज को इस देश में हुक्मरान बनाने की दिशा में काम कर रही है। बहुजन समाज से संबंधित जिनकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, क्योंकि इस देश में माइनॉरिटी समाज के लोगों को, पिछड़े समाज के लोगों को और दलित समाज के लोगों को तमाम राजनीतिक दल के लोगों ने गुमराह करने का काम किया है। उनके हिस्सेदारी के आधार पर उनको भागीदारी देने का काम नहीं किया है और आजाद समाज पार्टी मानव कांसीराम साहब के मूवमेंट को लेकर के आगे चल रही है। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के आधार पर हम तैयारी कर रहे हैं, हम हिस्सेदारी दे रहे हैं और हम पूरे प्रदेश में आजाद समाज पार्टी के कैंडिडेट को बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ाने के काम कर रहे हैं। इस बार जैसा कि परसों आजाद साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि हम अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेंगे, किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। तो कितनी विधानसभाएं आप लोगों ने अभी तक प्रत्याशी उतारे, या कितनी विधानसभाओं पर 403 में से आप चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, भीम आर्मी संस्थापक, आजाद समाज पार्टी के सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी कल ग्रेटर नोएडा दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फर्स्ट चरण के कैंडिडेटों की सूची जारी करने का काम किया है और पूरे आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को स्पष्ट संदेश दिया है कि आजाद समाज पार्टी के जिम्मेदार पदाधिकारी, राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश पदाधिकारी, मंडल के पदाधिकारी और जिले के पदाधिकारी, विधानसभा पदाधिकारी, बूथ के पदाधिकारी, ब्लॉक के पदाधिकारी, ये सब मेहनत करेंगे और जिनको सूची जारी किया है उनको बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ाने का काम करेंगे। तो कुछ सीटों पर उन्होंने कहा है कि जैसे कि मौर्य साहब का उन्होंने नाम दिया कि मौर्य साहब की सीट पर हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, या जहाँ जहाँ पर कोई मजबूत प्रत्याशी है वहाँ पर चुनाव न लड़ने का उन्होंने फैसला भी लिया है। देखिए, ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो भी निर्देश होता है, कार्यकर्ता का दायित्व होता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश का अनुपालन करें। अगर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ऐसा कहा है तो निश्चित तौर से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे। ये उनका विषय है, ये उनका विशेषाधिकार है, उस पर हम कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। तो क्या लगता है कि 2022 का चुनाव कांटे का चुनाव रहेगा ASP के लिए, क्योंकि बिल्कुल पहला चुनाव आपकी पार्टी लड़ रही है? देखिए, आजाद समाज पार्टी का उत्तर प्रदेश में पहला चुनाव बुलंदशहर में हुआ था जी, और जिस तरीके से पहली बार में ही बुलंदशहर में आजाद समाज पार्टी ने बड़े बड़े राजनीतिक दलों को पीछे छोड़ने का काम किया था। खाता तो नहीं खोल पाए थे? नहीं, खाता तो अभी देखिए हमारे लगभग 1 साल से कुछ समय कुछ ज़्यादा हुआ है पार्टी का रजिस्ट्रेशन हुए हुए, और पूरे भारत में आजाद समाज पार्टी का संगठन, स्टेट कमेटी है,
मंडल कमेटी है, जिला कमेटी है, विधानसभा कमेटी है, बृहद स्तर पे हमारा संगठन मजबूत खड़ा हुआ है। और निश्चित तौर से वो भी पार्टी जब नई नई बनती है तो ये जरूरी नहीं कि पहली बार में ही सारे एमपी और एमएलए बन जाए। हम लोग उस दिशा में काम कर रहे हैं और हम लोग मानव कांसेराम साहब के शिष्य हैं। मानव कांसेराम साहब ने इस देश में जिस बहुजन समाज को अपने गांव में अपनी चारपाई पे बैठने का अधिकार नहीं था, ऐसे समाज में एमपी एमएलए बना करके चमत्कार करने का काम किया था, वही काम माननीय चंद्रशेखर जी पूरे भारत में कर रहे हैं और ऐसे समाज को इस देश में हुक्मरान बनाने का काम करेंगे। और आजाद समाज पार्टी के कैंडिडेट निश्चित तौर से जीतेंगे, अच्छा रिजल्ट देंगे और बहुजन समाज हुक्मरान बनेगा। राष्ट्रीय पार्टी बहुजनों की है, उसके अलावा बहुत सारे क्षेत्रीय दल हैं, कैसे आप टक्कर दे पाएंगे? देखिए, ये बात तो खैर सही है। अगर आजाद समाज पार्टी बनी है और आजाद समाज पार्टी को बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, मैं आपको पूर्व में बताना चाहता हूं कि इस देश में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कई दल बनाए थे। आरपीआई बनाई थी, लेबर पार्टी बनाया था, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाई थी, बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई थी। तमाम संगठन बनाने का काम परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने किया था। मगर उसके बाद भी मानवर कांसेराम साहब ने इस देश में बामसेब और DS4 बनाया जी। और बहुजन समाज पार्टी भी बनाई। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने सामाजिक संगठन बनाया था, फिर मानव कांसेराम साहब ने क्यों सामाजिक संगठन भी बनाया और अनेक दल भी बनाया। वो समझाने में कामयाब हो पाए, लेकिन इधर लगता है कि जैसे मेरी बात पूरी हो जैसे गई। पिछले दिनों हमने देखा बसपा के उसमें बहुत से आपके जिलाध्यक्ष से टूटकर बसपा की उन्होंने सदस्यता पुनः ले ली, तो इससे कहीं ना कहीं नुकसान नहीं होगा? देखिए, ऐसा है, कुछ लोगों को जब स्वार्थवश और जब किसी का व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा नहीं होता है तो छोड़ के जाते हैं। और ये किसी भी दल में, खाली आजाद समाज पार्टी में नहीं है, किसी दल में जब स्वार्थ नहीं पूरा होता है तो वो लोग छोड़ के जाते हैं। जो मूवमेंट और मिशन के लोग होते हैं वो विचारधारा से जुड़े होते हैं। और आजाद समाज पार्टी अगर इस देश में खड़ी हुई है तो ये बहुजन विचारधारा के दम पर खड़ी हुई है, अपने संतों गुरु महापुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए खड़ी हुई है। और जो विचारों से जुड़े हुए लोग हैं वो छोड़ के नहीं जाते हैं। आप पिछले 20 साल से बहुजन राजनीति कर रहे हैं, क्या बहुजनों की राजनीति का आप भविष्य देख रहे हैं? देखिए, जो मानवर कांसेराम साहब ने इस देश में 15 दिसंबर 2001 को लक्ष्मण मेला मैदान में जिनको बहुजन समाज का उत्तराधिकारी बनाया था, क्या वो ईमानदारी से बहुजन समाज के उत्तराधिकारी बनकर के बहुजन समाज को आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं? कहीं ना कहीं वो मोमेंट और मिशन से समाज को भटकाव की दिशा में एहसास हुआ। जब ये एहसास हुआ, आप लोग भी साथ में थे, आप लोग समझा सकते थे अगर ऐसा आरोप आप लगा रहे हैं तो। नहीं, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, पूरा समाज जान रहा है। मैं ही नहीं आरोप लगा रहा हूँ, पूरा समाज जान रहा है। और जो उस दल में है वो भी लोग जान रहे हैं कि कहीं ना कहीं भटकाव हुआ है। लेकिन उसके बावजूद लोग वापस जा रहे हैं। नहीं, हमने कहा ना कि कुछ जो स्वार्थवश होते हैं वो लोग जाते हैं और ये सभी दलों में आना जाना लगा रहता है। जो विचार से लोग जुड़े होते हुए वो नहीं जाते हैं, ना आते हैं। तो क्या युवा, क्योंकि ये आजाद समाज पार्टी को युवाओं की पार्टी कहा जाता है और 65% इस देश के अंदर युवा की भागीदारी सुनिश्चित है। अभी एक सर्वे के मुताबिक 65% युवा इस देश के अंदर हैं। तो क्या युवाओं से आप अपील करना चाहेंगे 2022 के मद्देनजर? देखिए, चंद्रशेखर भाई के संघर्ष और उनके आंदोलन और उनके क्रांतिकारी कार्यों से प्रभावित होकर के भारत के युवाओं के अंदर क्रांति उत्पन्न हुई है। कुछ लोग नाराज भी हैं। देखिए, हमने कहा ना कि कुछ लोगों की चाहत होती है और जब चाहतें पूरी नहीं होती हैं तो लोग नाराज हो जाते हैं। एक परिवार में भी मुखिया से लोग संतुष्ट नहीं होते, वहाँ भी लोग नाराज रहते हैं। पुराने लोग भीम आर्मी के जितने भी थे वो सब चंद्रशेखर से नाराज हैं, अलग हैं। देखिए, आप शायद आपने मुझसे यह सवाल किया है जब बहुजन समाज पार्टी बनी थी और जब माननीय बहन जी मानव कांसेराम साहब के निर्देशन में काम कर रहे थे जी। तो उस समय तमाम लोग
बहन जैसे नाराज होकर के पार्टी छोड़ने का काम कर रहे थे। वो उनकी पुरुष प्रधानता के ऊपर सवाल उठ रहा था कि एक महिला को कैसे हमारे ऊपर सिर पे बिठा सकते हैं, वो उनका ईगो हर्ट हो रहा था। यहाँ पर नहीं, तो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, 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 ऐसा नहीं है। जी जब समाज किसी व्यक्ति को या अपने तो नायक और नायिकाओं को ये तो आप मानते हैं लीडर मान लेता ये है। तो आप मानते हैं पुरुष प्रधान देश है। नहीं, नहीं, देखिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने भारत के संविधान में बराबर का अधिकार दिया है। जी बराबर का अधिकार दिया है, ये आप अपने अपनी तरफ से कह सकते हैं कि पुरुष प्रधान देश है। जी यहाँ महिलाओं को भी कहा इतना जाता है। सम्मान है, कहने में और संवैधानिक अधिकार में अंतर होता है ना। नहीं, अभी महिलाओं को 30% का आरक्षण आज तक है ही नहीं। राजनीति में 30% का आरक्षण की बात कही जाती है, बराबरी की बात कही जाती है, कहाँ है? आजाद समाज पार्टी में कितनी महिलाएं हैं जिनको आप लोगों ने टिकट दिए? नहीं, अगर हमारे यहाँ कोई आवेदन करेगा तो निश्चित तौर से उसको कंसिडर करेंगे। कोई आवेदन करेगा और चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी अच्छी पकड़ है समाज में, और पार्टी और हमारे मंडल और जिला के पदाधिकारी लोग उसकी रिपोर्ट करेंगे तो निश्चित तौर से कंसिडर किया तो जाएगा। आवेदन की क्या प्रक्रिया है? आपके आवेदन कैसे कर सकते नहीं, हैं? हमारे यहाँ आवेदन की प्रक्रिया है जिला अध्यक्ष के माध्यम से। वहाँ पर जो प्रत्याशी होते हैं वो अप्लाई करते हैं, उनके माध्यम से मंडल के लोग प्रदेश कार्यालय में जमा करते हैं, और उसके बाद फिर उस पर प्रदेश और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस पर निर्णय लेते हैं। तो चलिए, चलते चलते क्या अपील आप करना चाह रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से, दर्शकों से, आजाद समाज पार्टी के युवाओं से, भीम आर्मी के युवाओं से, और खासकर बहुजनों को हुक्मरान बनाने की तरफ आप चल रहे हैं? मैं बहुजनों से अपील करना चाहता हूँ, युवाओं से अपील करना चाहता हूँ, बेरोजगार लोगों से अपील करना चाहता हूँ, पिछड़ों से अपील करना चाहता हूँ, माइनॉरिटी से अपील करना चाहता हूँ कि देखिए, इस देश में आपको छलने और ठगने का काम किया गया है, और कुदरत ने समय समय पर हमारे बीच में महापुरुष के रूप में, नेता के रूप में समय समय पर लीडरशिप देने का काम किया है। इस समय चंद्रशेखर भाई पूरे भारत में बहुजनों पर अन्याय अत्याचार होते हैं, तो चंद्रशेखर भाई इस पर आंदोलन करने का काम करते हैं, और अपने आंदोलन और अपने क्रांति के माध्यम से लोगों की धारणा को बदलने का काम किया है। बेहोश हो जाते हैं आंदोलन के बीच में? अरे भाई, अगर वो संघर्ष कर रहे हैं, कई बार संघर्ष करते करते बेहोश भी हो रहे हैं तो बहुजन समाज के लिए हो रहे हैं जी। मगर कोई लोग तो एसी से बाहर नहीं निकलते हैं, बड़ी बड़ी हवेलियों में रहते हैं, वोट बहुजन समाज का पूरा जो है लेने का दावा ठोकते हैं। तो वो तो इतनी मेहनत करके बैठ चुके हैं ना, जितनी मेहनत नहीं, 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 आज जो मेहनत तो 20 साल पहले कर ली उन्होंने। जो बीत जाता है उन्हें वर्तमान समय की बात करी है जी। जो पूर्व हो जाता है पूर्व हो जाता है, वर्तमान समय में कहाँ है? तो वर्तमान में आपको लगता है कि एसपी जो है वर्तमान समय में पूरे भारत में चंद्रशेखर जी की राजनीति को चाहे वो संवैधानिक हक की बात आती है, जब संवैधानिक हक हमारे छीने जाते हैं जी, आरक्षण छीना जाता है, अभी 69,000 शिक्षक भर्ती वाले मामले में बरसात में 3 दिन चंद्रशेखर भाई और हम लोग सब लोग वहां पड़े रहे और उस आवाज को बुलंद किया और उत्तर प्रदेश की सरकार को मजबूर करने का काम किया उन पर सुनवाई करने के लिए। और दूसरी बात, तुगलकाबाद मंदिर टूट रहा था, चंद्रशेखर खड़े थे सामने, चाहते तो बैरिकेड कूद कर जा सकते थे, लेकिन उसके बावजूद आंदोलन किया, 96 लोगों पर FIR दर्ज हुई, उनका भविष्य अधर में लटक गया। देखिए, जो हमारे महापुरुष संतों में संत सोने रविदास महाराज जी ने इतना बढ़िया वाणी के माध्यम संदेश दिया था, जो समता की आवाज कही थी जी, कि ऐसा चाहो राज में जिसे मिले सबे को अन्न, छोटा बड़ा सम बसे रविदास है पर सब। इस वाणी के माध्यम से समता की बात है, सबके हिस्सेदारी की बात है, सबको न्याय की बात है, सबको सम्मान की बात है। और ऐसे महापुरुष का जब गुरु घर तोड़ा गया तो चंद्रशेखर भाई के अलावा वहां पर कौन सा राष्ट्रीय नेता उपस्थित था? आप यही बता दीजिए। थे तो चंद्रशेखर भाई थे, लेकिन पूरे भारत विरोध नहीं हो पाया। पूरे भारत के लोगों को बुला करके आंदोलन करने का काम किया और केंद्र सरकार को मजबूर किया। आज गुरु घर वहीं पे बन रहा है। इतना ही नहीं, 400 गज का प्लॉट ले लिया एकड़ों की जमीन मारकर। देखिए, ये कई एकड़ जमीन थी, उसको खत्म कर दिया। ये बात आप सही कह रहे हो, मगर वहाँ पर जो उस संस्था के जो वहाँ पे उस ट्रस्टी लोग होंगे, जो वहाँ के लोग, ये तो उनका दायित्व बनता था कि इसको विरोध करना चाहिए, क्या करना चाहिए। मगर जो चंद्रशेखर भाई का काम था, उसके विरोध में आंदोलन किया और सरकार को मजबूर किया। आज हमारे गुरु रविदास महाराज जी का मंदिर वहीं बन रहा है कि नहीं बन रहा है? जी बिल्कुल। और इतना ही नहीं, आपने देखा होगा चाहे हाथरस में बहन के साथ जो इतना बड़ा बलात्कार होता है और उसके आरोपी घूम रहे होते हैं, सरकार पूरी बचाने के काम कर रही होती है, कौन नेता पहले गया? इतना नहीं, अभी आपने देखा किसानों पर जब उनकी छाती पे गाड़ी चला करके मारा गया
तो 7 घंटा मोटरसाइकिल चला करके चंद्रशेखर भाई वहां पे गए थे। चंद्रशेखर भाई चाहे पिछड़ों के आरक्षण की बात हो, दलित के आरक्षण की बात हो, चाहे अन्याय अत्याचार की बात हो, चाहे बलात्कार की बात हो, चाहे महापुरुषों के मान सम्मान की बात हो, चंद्रशेखर भाई पूरे भारत में इसके खिलाफ आंदोलन करने का काम करते हैं, क्रांति करने का काम करते हैं और लोगों के बीच में धारणा को बदलने का भी काम किया है। बहुजन साइकिल यात्रा के माध्यम से लोगों को जोड़ने का काम किया है, बहुजन विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम किया है। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है। मैं प्रदेश की जनता से अपील करता हूं कि चंद्रशेखर भाई ने अगर आपके सुख दुख में शामिल होकर के आपको न्याय दिलाने का काम किया है और न्याय दिलाते दिलाते अपने पर अन्याय अत्याचार सहने का भी काम किया है, तो ऐसे मौके पर आज़ाद समाज पार्टी के चुनाव निशान केतली पर बटन दबा करके उनके हौसलों को बढ़ाने का काम करना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। तो साथियों, ये थे कमलेश भारती जी, उत्तर प्रदेश के कोषाध्यक्ष हैं आज़ाद समाज पार्टी काशीराम से। देखिए, ये बात तो तय है कि चंद्रशेखर ने वाकई में बहुजन राजनीति को प्रभावित किया है, लेकिन 2022 का चुनाव, उसके बाद की राजनीति, बहुजन किस ओर रुख करेंगे, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? कमलेश भाई से आप कितना सहमत हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और वीडियो के बारे में अपनी राय जरूर दें। मैं हूं आज लखनऊ से अपने सहयोगी रणवीर के साथ समता आवाज टीवी के लिए मनोज अंतानी। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।